हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं मार्च महीने का करंट अफेयर। यहाँ पर साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको करंट अफेयर की और सारी क्लासेस अटेंड करनी है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है इस चैनल पर, जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको और सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अभी और भी सारी वीडियोस आपको देना बाकी है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी और सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी करंट अफेयर से संबंधित। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग प्रयास करिएगा, आंसर देते हुए चलिएगा हर एक सवाल का, ठीक है? कोशिश ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी पेशेंस की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग धैर्य के साथ बने रहेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। हाल ही में किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त सौर पैनल वितरण शुरू हुआ है? बताइएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन। आप लोग प्रयास कर सकते हो किस योजना के तहत जो है ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त सौर पैनल वितरण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जो है ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त सौर पैनल वितरण शुरू हुआ है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है, हाल ही में किस संगठन ने जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 जो है किस संगठन के द्वारा जो है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जारी किया गया है? सभी लोग प्रयास करिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा WMO के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। WMA के द्वारा जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 2025 में हरित ऊर्जा नीति लागू की है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रयास कर सकते हो। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। किस राज्य ने जो है 2025 में हरित ऊर्जा नीति को लागू किया है? यहाँ पर साथियों आपका जो सी ऑप्शन दिया है राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान के द्वारा जो है हरित ऊर्जा नीति लागू किया गया है 2025 में। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा। सवाल नंबर 4 कहता है, देखिएगा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? बताइए। रणवीर सिंह को, आयुष्मान खुराना को, शाहरुख खान को, विक्की कौशल को। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिएगा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा दोस्तों, विक्की कौशल को। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है विक्की कौशल को दिया गया है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा भाई, जो भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग इस सेशन को जो है लाइक कर दो भाई। लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। इसमें आपका कोई पैसा, कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो है भारत को 2025 में अस्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, नाटो, विश्व व्यापार संगठन, G7 के द्वारा। बताएं आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ। सब लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को 2025 में अस्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए, यानी यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5G तकनीक में निवेश की घोषणा की है? बताइए। चलिएगा,
सब लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए। किस भारतीय कंपनी ने जो है 5G तकनीक में निवेश की घोषणा की है? याद रखिएगा दोस्तों, रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिलायंस जियो जो है 5G तकनीक में निवेश करने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखो, हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पूरा हुआ है? गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा, किस नदी पर जो है भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पूरा हुआ है? याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी पर जो है सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पूरा हुआ है। आपका यहाँ पर सी बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो भाई। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत। चलिए, सवाल नंबर 8 है, प्रयास आप लोग भी कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के द्वारा जो है चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की तैयारी की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल देखो, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, आप लोग लेकिन प्रयास कर सकते हो। यदि आपने पढ़ा होगा तो आंसर जरूर करिएगा, बताएं। चलिए, रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? याद रखें, BEL के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। BEL के साथ जो है समझौता किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका, आंसर करें। हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। चलिए बताएं, भारत का वन क्षेत्र जो है बढ़कर कितना परसेंट हो गया है? याद रखें दोस्तों, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। 25.17% जो है वन क्षेत्र हो गया है भारत में। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? झांसी, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, देश का जो है पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? बताएं राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ, सब लोग प्रयास करो। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पहला अस्थायी कलाग्राम जो है प्रयागराज में बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बताइए। पुणे, जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली। सब लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ है? बताएं। पुणे, जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ है? याद रखें, नई दिल्ली में। आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। अच्छा, उत्सव का नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, माथो नागरांग जो है उत्सव का नाम है। और यहाँ पर पूछता है यह उत्सव जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? बताइए, सब लोग प्रयास करें, महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है कि माथो नागरांग उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? याद रखें दोस्तों, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, हाल ही में कौन PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? चलिए सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए,
हाल ही में कौन पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे सर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखिए, पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग अंत तक पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा, ठीक है, तभी आपको दोस्तों यहाँ पर हेल्प मिलेगी। बहुत मेहनत किया जाता है ये सब कंटेंट तैयार करने में, एक एक क्वेश्चन टाइप किया जाता है, आपके लिए बेहतर प्रयास किया जाता है, ठीक है भाई। आप लोग इस सेशन को पूरा कवर करें, इसमें मार्च महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, केरल, बताएं। चलिए, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आप कहोगे सर नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट होगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा। हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, क्रिकेटर, इनमें से कोई नहीं, बताएं। राइट आंसर क्या है, जवाब करें। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए भाई, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। और सभी लोग जो है चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? आप कहोगे सर क्रिकेटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो दिया है ये बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ यानी IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? बताइए, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन बने हैं? बताइए। आंसर कर सकते हो इस सवाल का, आपका राइट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल को दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? बताइए। चलिए, सभी लोग आंसर कर सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, विषय के आधार पर QAS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो। QAS विश्व रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। QS विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सब लोग प्रयास कर सकते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी धनबाद, जो है आपका यहाँ पर BC ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। QS विषय रैंकिंग 2025 में जो है किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है? आप कहोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ISM धनबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM का फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिए। चलिए, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में कौन से 2 IIT स्थान पर रहे हैं? बताइएगा। चलिए, शीर्ष स्थान पर जो है कौन से 2 IIT हैं जो रहे हैं? बताओ, प्रयास कर सकते हो। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे, यानी आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में कौन से भारतीय संस्थान स्थान पर हैं? बताइए। शीर्ष स्थान पर जो है आप कह सकते हो व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए जो है शीर्ष 50 में से भारत के ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं जो नंबर 1 पर रहे हैं? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु। आपका ए ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, चलिएगा। अगला सवाल हम लोग देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल देखें। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में गरीब महिलाओं को 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? बताइए।
नारी शक्ति योजना, नारी वंदन योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला कल्याण योजना। बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, किस योजना के तहत जो है गरीब महिलाओं को 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू करी गई है, बताइएगा। चलिए, अच्छा, ये इस योजना का शुरुआत दिल्ली में किया गया है। याद रखें, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना। बताइए, आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना, आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखें, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। सी ड्रैगन दोस्तों एक क्या है, ये नौसैनिक अभ्यास है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है? समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री डकैती से निपटना। बताएं, आपका राइट आंसर क्या है? सभी लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा, बताएं, सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप कहोगे सर पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा की है? जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। बताएं। चलिए, प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहाँ पर भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा की है? आप कहोगे सर यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो। चलिएगा, भारत एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और एआई कोशा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बताएं। चलिए, भारत एआई मिशन के तहत जो है कंप्यूट पोर्टल और एआई कोशा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल देखें, डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रयोग किया जाता है? बताएं। संदिग्ध मतदाता या डी वोटर का प्रयोग जो है किस राज्य में किया जाता है? बताएं। असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। बताओ भाई, आंसर करो सब लोग, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग जो है मुख्य रूप से असम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में विश्व प्लम्बिंग दिवस जो है कब मनाया गया है? बताइए, कौन सा दिवस? विश्व प्लम्बिंग दिवस जो है कब मनाया गया है? बताएं। चलिए, याद रखिए दोस्तों, 11 मार्च को जो है विश्व प्लम्बिंग दिवस के रूप में मनाया गया है। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का कितनवां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यानी किस नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है भारत का जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है? ठीक है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। भारत का टाइगर रिजर्व माधव और राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो है किस नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? बताएं। आप कहोगे सर 98 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, अगर एक बार में सारी चीज़ें क्लियर ना हो तो आप इस क्लास को 2 बार कर सकते हैं, ठीक है, 2x स्पीड पर करके। चलिए अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? बताएं, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, महिला समृद्धि योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? बताएं। बेंगलुरु, महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली। याद रखें दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है महिला समृद्धि योजना की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? बताएं। चलिए, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? भारत, न्यूजीलैंड, नेपाल, इंग्लैंड। बताएं, आंसर करें सब लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? आप कहोगे सर यहाँ पर भारत। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल,
हाल ही में वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? बेंगलुरु, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हु विल होस्ट द वेव्स 2025 समिट रिसेंटली, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। हाल ही में वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, किस मंत्रालय द्वारा जो है इंडिया एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और एआई कोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? बताएं। इंडिया एआई मिशन के तहत जो है कंप्यूट पोर्टल और एआई कोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? बताएं। चलिए, प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है कंप्यूट पोर्टल और एआई कोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, यहाँ पर देखिएगा, आपका नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद भाई, क्यों? पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई? पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, बताएं। चलिए भाई, देखिए, इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि थोड़ा लंबी क्लास होती है। आप लोग पेशेंस के साथ बने रहेंगे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मार्च महीने का करंट अफेयर कवर किया जा रहा है। यदि आपको करंट अफेयर की और सारी वीडियोस देखनी है और सारी क्लासेस करनी है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट जाकर आप लोग चेक करिए और क्लासेस करिए। और लेकिन अभी और भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यहाँ पर दिया अमेरिका। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के कैप स्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रोपेक्स वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या है? बताइए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर क्या होगा? चलिए भाई, भारतीय नौसेना के कैप स्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रोपेक्स वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी से मार्च। ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, हाल ही में वन तारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यह किससे संबंधित है? बताएं। चलिए, वन तारा जो है ये किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, बताएं। चलिए, आप कहोगे सर ये जो है एक वन्य जीव संरक्षण पहल है, क्या? वन तारा। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WSDS 2025 का उद्घाटन किया है? बताइए। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? बताएं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, किस मंत्री ने जो है नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भूपेंद्र यादव के द्वारा दोस्तों विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन के लिए क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, इजराइल, जर्मनी और यहाँ पर आपका दिया है ऑस्ट्रेलिया। बताएं, प्रयास करें। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आप कहोगे सर यहाँ पर इजराइल। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। चलिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथ को।
यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आंसर तो कर सकते हो आप लोग। चलिएगा, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु में ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में। ए ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल देखो, दुनिया का पहला 24 घंटे संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? बताएं। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करो। दुनिया का पहला 24 घंटे संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? स्पेन में। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर। चलिए, आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे इस सवाल का। साथियों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो मार्च महीने के इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, मेले का नाम क्या है? आहार। इसका जो है 39वां संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? पटना, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में। बताएं। चलिए, आप कहोगे सर दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आहार के 39वें संस्करण का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापर कुट मनाया गया है? बताइए। आपसे सवाल पूछ सकता है कि चापर कुट जो है एक त्योहार है, ये किस राज्य से संबंधित है? बताइए, आंसर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। मिजोरम जो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है दोस्तों ये बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भोपाल, हिसार, चंडीगढ़, हैदराबाद। बताओ, आंसर करो सब लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। याद रखिए, डी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। यहाँ पर छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? बताएं। चलिए, प्रयास करें। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। ईरान, भारत, चीन, मलेशिया। याद रखें, भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब अपने प्यारे भारत के द्वारा जीता गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहाँ पर हुई है? बताएं। चलिए, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत जो है कहाँ पर हुई है? श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया, नेपाल। याद रखें, इसकी शुरुआत दोस्तों श्रीलंका में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल कहता है, तेलंगाना के दीवीतीपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई की आधारशिला किसने रखी है? बताएं। चलिए, प्रयास करें। तेलंगाना के दीवीतीपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई की आधारशिला किसने रखी है? चलिए, अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव के द्वारा दोस्तों तेलंगाना के दीवीतीपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई की आधारशिला रखी गई है। आपका सी ऑप्शन राइट हो। चलिए, सवाल का आंसर करें आप लोग। 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, आप सभी को पता होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है? आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है। चलिए, बताइए, आंसर कर सकते हो आप लोग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या भाई? राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन नायडू। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस परिसंघ ने बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है? बताएं।
चलिए, बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है किया गया है किसके द्वारा? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा। डी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल देखें, किस बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है? बताएं, किस बैंक ने जो है भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है? HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है दोस्तों ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई।